हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज सी। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है फ्रेंड्स नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो बेसिकली हमारे टॉपिक का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है हमारा ट्रेड, सेकेंड है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड हो गया व्यापार करना, और एड्स टू ट्रेड मतलब जो व्यापार करने में सपोर्ट करते हैं, जो ट्रेडिंग में चीजें हमें सपोर्ट करती हैं। ट्रेड के हमारे 2 टाइप्स हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के फर्दर कैटेगरीज हैं होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, और एक्सटर्नल ट्रेड की 3 कैटेगरीज हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट ट्रेड। ऐसे ही एड्स टू ट्रेड है। एड्स टू ट्रेड मतलब जो हमें ट्रेड में सपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट। तो अब हम आगे वीडियो में ये पूरे डिटेल में देखते हैं कि इनके क्या क्या मीनिंग होते हैं। बेसिकली पहले हमारा टॉपिक है ट्रेड। तो ट्रेड मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रेड हम बोलते किसको है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब है गुड्स और सर्विसेज को खरीदना और बेचना। ट्रेड आर ऑफ 2 टाइप। ट्रेड 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। गुड्स और सर्विसेज को खरीदना बेचना अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर, उसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन होम करेंसी ओनली। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में कोई ट्रेड करते हो तो वो इंटरनल ट्रेड है। यहाँ पे क्या है, आप कोई भी सर्विसेज कहाँ सोल्ड करोगे, अपनी ही कंट्री में और अपनी ही करेंसी में। इंटरनल ट्रेड आर ऑफ 2 टाइप। इंटरनल ट्रेड 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है होलसेल ट्रेड, सेकेंड है रिटेल ट्रेड। आपने नेम से पता चल रहा है, होलसेल मतलब जहां पे आप बल्क में सामान बेचते हो, वहां पे उसे हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। आप बोलते हैं होलसेल शॉप है, मतलब क्या है, जहां पे एक आप सिंगल पीस नहीं खरीद सकते, आपको एक बार में ही ज्यादा क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी। होलसेल ट्रेड में है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, जहां पे आप लार्ज क्वांटिटी में खरीदते या बेचते हो। होलसेलर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू द रिटेलर। होलसेलर क्या करता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। सेकेंड है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या है, जो छोटी मोटी ट्रेड होते हैं, जहां पे आप छोटी मोटी क्वांटिटी में खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर। रिटेलर कहाँ से खरीदते हैं, होलसेलर से, एंड सेल इट टू द फाइनल कंज्यूमर। जो आपके आसपास जो शॉप्स होती हैं वो रिटेलर्स की होती हैं, जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स मिलता है आपको। बेसिकली जो होलसेल ट्रेड में आपको मोस्टली एक ही चीज ज्यादा मिलेगी, अलग अलग वेराइटीज नहीं मिलती। और रिटेल ट्रेड में क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज मिलेंगी। रिटेलर हैज टू मेंटेन वेराइटी ऑफ गुड्स, और रिटेलर को वेराइटी ऑफ गुड्स मेंटेन करना पड़ता है। फर्स्ट है हमारा इंटरनल ट्रेड, सेकेंड है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री। जो भी हर कंट्री की एक ज्योग्राफिकल लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड आप सेल करोगे, आप आउट ऑफ इंडिया सेल करोगे, तो वो आपका एक्सटर्नल ट्रेड है। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्री। यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड क्या होगा, व्यापार 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में होगा। अब इसमें क्या है, जब आप आउटसाइड बाउंड्री सेल करोगे तो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिमिटेशंस आ जाती हैं। इट इन्वॉल्व फॉलो ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ती हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग, कस्टम क्लियरेंस एक्सेट्रा। तो ये सब क्या आ जाएंगे आपके एक्सटर्नल ट्रेड में। एक्सटर्नल ट्रेड हमारा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, बेसिकली अपनी कंट्री से बाहर सामान सेल करना, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री, कहीं बाहर सेल करना। आप इंडिया से फॉर एग्जाम्पल आप यूके सेल कर रहे हो तो ये एक्सपोर्ट है, मतलब अपनी कंट्री से कहीं बाहर सेल करना। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, बाहर की कंट्री से इंडिया में सामान मंगाना इम्पोर्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यूके से कुछ सामान इंडिया में मंगाते हो तो ये है आपका इम्पोर्ट। इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से कुछ गुड्स खरीदना। थर्ड है हमारा एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पे आप गुड्स का इम्पोर्ट करते हो, नॉट फॉर कंजम्पशन इन होम कंट्री बट फॉर पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप कुछ ऐसे गुड्स
इंपोर्ट कर रहे हो, जो आप क्या करते हो फर्दर एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप उन गुड्स को कंज्यूम नहीं कर रहे, तो उन्हें हम कहते हैं एंट्री पोर्ट। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसका मतलब है ऐसी चीजें जो ट्रेड में सपोर्ट करती हैं, एड्स करती हैं, हेल्प करती हैं। एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड। इसका मतलब है एक्टिविटीज जो ट्रेड को स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड करती हैं उन्हें हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड, मतलब जो ट्रेडिंग करने में हेल्प करती हैं। कॉमन एड्स टू ट्रेड आर, अब हमारी कौन कौन सी ऐसी चीजें जो ट्रेड करने में सपोर्ट करती हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आप सभी को पता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट की मदद से ही आप एक गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो, कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकता है। ये क्यों पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर एट वन प्लेस। आपको पता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो होती है वो एक जगह पे होती है, वेयर एज दीज गुड्स आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जबकि इन गुड्स की जो डिमांड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होती है। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल टी इज प्रोड्यूस इन, जैसे टी की प्रोडक्शन जो होती है वो असम में होती है, दार्जिलिंग में होती है, बट कंज्यूम्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बट इसे क्या करते हैं, इसका कंजम्पशन क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इसका कंजम्पशन होता है। इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या होता है, आप आसम में जो ट्री प्रोड्यूस हुई है वो ऑल ओवर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का रोल है। सेकेंड है हमारा इंश्योरेंस। आप सभी को पता है इंश्योरेंस क्या होता है, रिस्क का कवर करना। आप सभी अपना इंश्योरेंस करवाते हो, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप रिस्क से बचना चाहते हो, उसको रिस्क को कवर करने के लिए हम कराते हैं इंश्योरेंस। सो बिजनेसमैन हैव टू बियर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेसमैन को भी बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम काइंड ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि हमारे कौन कौन से रिस्क हैं, रिस्क एज लॉस ड्यू टू थेफ्ट, अगर कोई चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, इस सब के लिए क्या मिल जाता है, आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेसमैन क्या है, फ्रीली बिजनेस कर सकता है। थर्ड है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, जहां पे गुड्स स्टोर होते हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा वेयर हाउसेज होते हैं। तो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स। आपको पता है कि जिस टाइम आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो सेम टाइम पे आपके गुड्स की कंजम्पशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल व्हीट राइस आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन। आपको पता है व्हीट होता है, जो राइस होता है उसका पर्टिकुलर सीजन होता है, बट आप उसकी कंजम्पशन क्या है, पूरे साल करते हो, बट कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर। तो ये क्यों पॉसिबल है, वेयर हाउस। तो क्या होता है, जैसे उसकी प्रोडक्शन हो जाती है उसके बाद गुड्स कहाँ स्टोर हो जाते हैं, वेयर हाउस में, ताकि गुड्स सेफ रहें और उनको स्टोरेज करने का स्पेस भी मिल जाए। वेयर हाउसिंग हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। अगर आपको पता है एक बार गेहूं या चावल प्रोड्यूस होगा तो बिजनेसमैन के पास इतनी जगह तो होगी नहीं कि वो सारा गेहूं चावल रख सके, तो उससे क्या होगा, उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वेयर हाउस ने क्या करा, ये चीजों को सॉल्व कर दिया, जो कि आपकी बिजनेसमैन की स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद है फोर्थ बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का मेन मोटिव क्या है, जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, कलेक्शन करते हैं। इससे क्या होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस होता है। बैंक प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, उधारी पे कुछ सामान, उधारी फैसिलिटी देते हैं, लोन देते हैं टू प्रोवाइड स्मूथ फ्लो बिजनेस एक्टिविटी। किसके लिए देते हैं, ताकि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो स्मूथली चलती रहे। बैंक्स हेल्प बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स, कलेक्टिंग पेमेंट एक्सेट्रा। तो बैंक्स ने क्या करा है, यहाँ पे बिजनेसमैन की हेल्प करी है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, फंड्स की शॉर्टेज ना हो, कलेक्टिंग पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो। तो बैंक का यहाँ पे मेन रोल है स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस में। उसके बाद हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है एड्स टू ट्रेड में एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट आपको सबको पता है, टीवीज में देखते हो, बहुत सारी जगह मोबाइल्स पे देखते हो, अपनी आजकल एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, बेसिकली वो उस चीज की हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। आपको पता है, आपने बहुत सारे, आप कभी भी टीवी वगैरह पे देखते हो, बहुत सारे नए प्रोडक्ट देखते हो, तो आपको उसका जो पता चलता है वो टीवी से चलता है या मोबाइल से पता चलता है, और तब आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो। जब आप उसकी क्वालिटी देखते हो, जब आप उसकी बारे में देखते हो कि क्या आ रहा है उसका टीवी में एड, उसके बाद ही आप गुड्स को परचेज करते हो। तो जनरली कंज्यूमर एंड बायर्स आर
अनअवेयर अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट। अगर आप सोचो कि किसी चीज का एडवर्टीजमेंट ही नहीं आ रहा तो आपको कैसे पता चलेगा ये गुड क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये इससे क्या, इसका क्या बेनिफिट है। एडवर्टीजमेंट हेल्प टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एडवर्टीजमेंट की मदद से ये प्रॉब्लम को हम क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए। इट स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस। एडवर्टीजमेंट से क्या हुआ, अवेयरनेस फैली। अवेयरनेस ये फैली कि न्यू प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसके ये यूजेस हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, तो ये सब क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से हुआ। सो बेसिकली हमारे 5 एड्स टू ट्रेड हैं, जो हमारा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड है हमारा एडवर्टाइजिंग। तो इन सब की हेल्प से क्या हुआ, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फर्दर आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।